जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और आज शुरू कर रहे हैं हम एसपीडी का जो करंट अफेयर का बुक है उसका ये वार्षिकांक तो मैंने पहले शुरू कर दिया था, मतलब कौन कहाँ क्या है ये सब पढ़ रहे थे। बुक के लास्ट में जो है करंट अफेयर दिया गया है, टोटल 40 पेज में दिया गया है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिया गया है। हम कोशिश करते हैं 3 से 4 वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कर दें। वीडियो थोड़ा से थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, क्योंकि 10 प्रश्न कम से कम आ रहे हैं एनटीपीसी में और 1 जनवरी का उत्सव हो गया। अब पढ़ाई पे फोकस करना है, तभी नया साल आपके लिए अच्छा हो पाएगा। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये वीडियो। यहाँ पे 16 जनवरी से लेकर 28 दिसंबर तक दिया गया है, तो लगभग सारा कंप्लीट ही है। पढ़ते हैं। वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया वासुदेव माही को। वासुदेव माही को ये एक सिंधी साहित्यकार है और इनका बुक है चेक बुक। तो प्रश्न इंपोर्टेंट यही बनता है कि चेक बुक की लेखिका कौन है? वासुदेव माही। वासुदेव माही चेक बुक, वासुदेव माही चेक बुक। सरस्वती सम्मान मिला है इन्हें। देश के प्रशासन सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? यह किया गया था GSAT-30 का। GSAT-30 का ये प्रश्न आ चुका है आपका बिहार एसएससी वाले में, शायद या बिहार एसए वाले में पूछा गया था। GSAT-30 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंच गुयाना से। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो रूस के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मिखाइल मिशुस्टिन है। याद रखिएगा, रूस का ये पहला प्रधानमंत्री है। इससे पहले ओनली प्रेसिडेंट हुआ करता था, राष्ट्रपति हुआ करता था, जो अभी भी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन ही है। और प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन। ब्रिटेन की महारानी, देखो ये नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न आ गया था एनटीपीसी में, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, तो हो सकता है ये भी आ जाए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना कौंसल नियुक्त किया, मतलब सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये हरीश साल्वे को। याद रखिए भारतीय है इसलिए इंपोर्टेंट बनता है हरीश साल्वे। ब्रिटेन की महारानी ने अपना सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? हरीश साल्वे को। हरीश साल्वे को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 84वां है। पहले स्थान पे जापान है। पहले स्थान पे जापान है। इसमें जो पावर दिया जाता है कौन सा देश प्रथम है वो डिफाइन किया जाता है कि किस किस देश में जाने की आज़ादी आपको, मतलब बिना वीज़ा बनाए हैं, पासपोर्ट की हेल्प से ही आप जा सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। भारत का स्थान 84वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आगे और भी पढ़ेंगे हम दूसरा इंडेक्स। भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया, बापू नाडकर्णी। बापू नाडकर्णी का संबंध किससे था? क्रिकेट से था। अब 19 जनवरी का है। ओडिशा संगीत की विश्व में अपनी विशेष महानता बनाने वाली एक मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया। वो थी सुनंदा पटनायक। सुनंदा पटनायक। बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई थी। उसमें कितने लोग शामिल थे? तो 5,16,71,389। 5 करोड़ याद रखो, काम निकल जाएगा। बस याद रखना है कि सबसे बड़ा मानव श्रृंखला कहां बना था? तो बिहार में बना था। शराब जब बैन हुआ था ना, तो उसके अगेंस्ट में, मतलब शराब बैन हुआ था उसके सपोर्ट में, शराब के अगेंस्ट में। ओके। 20 जनवरी 2020 का 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्रश्न एक और आया हुआ था, हालांकि वो प्रश्न था इससे रिलेटेड, तेलंगाना से पूछा गया था कि 29वां राज्य जो बना है, हालांकि अब वर्तमान में 28 ही राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पर प्रश्न यह आया था कि भारत का जो 29वां राज्य है उसकी राजधानी क्या है? याद रखिएगा, टिक करना है हैदराबाद पे, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। बहुत बच्चे गलती किए हैं इसमें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 76वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे डेनमार्क है। पहले स्थान पे डेनमार्क है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का स्थान 76वां है। ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है? किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ को। घोषणा अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो केरल के 17 वर्षीय हैं किशोर मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन को दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें मिला मीन्स राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लॉसेन द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में हैदराबाद टॉप पे है। काफी इंपोर्टेंट है।
रियल एस्टेट कंपनी जो जॉन्स लैंग लॉसेन होता है, मतलब कंपनी का नाम है, इन्होंने जारी किया एक लिस्ट की जो डेवलपिंग सिटी है उसमें हैदराबाद का स्थान क्या हुआ, टॉप पे आया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण। क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण। क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत का स्थान इसमें 80 नंबर का था, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में, करप्शन में, ठीक ना। द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 51 नंबर का था। पहले स्थान पे नॉर्वे था, पहले स्थान पे नॉर्वे था। देखो मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना, ठीक ना। एक रिलेटिव बताता हूं, अगर मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करता और अगर एसपीडी बुक सेलेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे से अच्छा कलेक्शन एसपीडी बुक का होगा। ये बात आप मानो नहीं मानो, क्योंकि उनके पास एक टीम होता है, वो लोग अच्छा कलेक्शन करते हैं, ठीक ना। तो भरोसा कर सकते हैं उस पर और पूरा देखो, क्योंकि एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे बनेंगे। भले ही देखने में खराब लग रहा हो पर फिर भी देखो। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां खोला गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ई कचरा क्लिनिक कहां खोला गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह भी पूछा गया प्रश्न एनटीपीसी का इस साल वाला। भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? एस के सैनी। किस विषय के साथ पूरे देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? मतलब उसका थीम क्या था? इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम क्या था? इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। थीम पूछा जा रहा है, पर्यावरण दिवस का थीम पूछा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 26 जनवरी 2020 का है। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस का शिव भोजन योजना लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 10 रुपया में भोजन की थाली दी जाएगी? महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 10 रुपये में भोजन मिलेगा शिव योजना के अंतर्गत। भारत सरकार ने एक बार कितने हस्तियों को, मतलब इस बार 2020 का, पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो 7 लोगों को दिया पद्म विभूषण। पद्म भूषण जो है वो 16 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया? 118 लोगों को। फिर से रिपीट कर लो, पद्म विभूषण सबसे ऊंचा प्राइज है, सबसे ऊंचा मतलब इस तीनों में 7, पद्म भूषण 16 और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बी आनंद, वरिष्ठ नौकरशाह है बी आनंद। अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? कोबे ब्रायंट कौन थे? तो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे जिसका संबंध अमेरिका से था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा। प्रश्न ऐसे आएगा, सुनीता चंद्रा का संबंध किस स्पोर्ट से था? तो हॉकी से था। और जो दूसरे देश के होते हैं ना, उस देश का भी नाम पूछ लिया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल को लॉन्च किया? गति पढ़ेंगे इसको, GATI, गति पोर्टल याद रखिएगा। गति पोर्टल जो है NHAA के विकास और उसके बढ़ावा देने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा के लिए नहीं है, NHAA के विकास के लिए। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के टिक कीजिएगा। इसमें फिर से रिपीट कर देते हैं कि नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुरुआत किया? तो गति का। नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन था वनीला फ्लेवर आइसक्रीम अच्छा लगता होगा ना, तो वो डायन को भगा दिया था, ठीक ना। डायन आया था वहां पे चक्रवात, उसको राहत दिया था ऑपरेशन वनीला के थ्रू। कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो काफी बड़ा नाम है, अब्दुल अजीज अल थानी। याद रखो, अब्दुल अजीज अल थानी। पढ़ देते हैं पूरा।
शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, आपको याद रखना है अब्दुल अजीज अल थानी। संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को, भारतीय मूल की गीता सभरवाल को, मतलब थाईलैंड में उसे अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो बाला देवी, बाला देवी, बाला देवी। ऑक्सफोर्ड ने 2019 का सबसे मतलब होता है ना वर्ल्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये संविधान को कहा गया, संविधान। शहीद दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन मनाते हैं हम शहीद दिवस। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को, रानी रामपाल को इस बार वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, भारत की हॉकी की कप्तान है, काफी इंपोर्टेंट है रानी रामपाल, याद रखिएगा। किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी है? ब्रिटेन, ब्रेक्जिट। ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। अच्छा, कब छोड़ा अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 2020 में छोड़ा, डेट भी याद रख लो 31 जनवरी, क्योंकि इंपोर्टेंट है थोड़ा ये। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? क्रिस्टीन सिंक्लेयर, क्रिस्टीन सिंक्लेयर कनाडा की है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अरविंद कृष्ण को, अरविंद कृष्ण को। कंप्यूटर की सबसे पहली कंपनी है जिसका स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ था। फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष तो अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? 6 से 6.5%, 6 से 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितना प्रतिशत रहने की बात की गई है? 5%, 5%। राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया है? मालदीव को। मालदीव एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनियन थीमेस को हराकर। नोवाक जोकोविच ने 2 मैच जीता इस बार, आगे होगा ही, ठीक ना। तो नोवाक जोकोविच जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन, सोफिया केनिन, ये अमेरिका की है। उसने हराया किसको? तो गरबाइन मुगुरुजा को हराया, जो कि स्पेन की थी। यहाँ पे देखो ये भी आ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो सर्बिया से। और सोफिया केनिन अमेरिका से, नोवाक जोकोविच सर्बिया से। रोजर फेडरर कहां से है? तो रोजर फेडरर है यहां से, स्विट्जरलैंड से। किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के किसी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी? तो भारतीय टीम है, भारतीय टीम। विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं हम 2 फरवरी को, वेटलैंड डे मनाते हैं। भारत में टोटल 42 वेटलैंड है, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। 73वां बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, सैम मेंसडे के निर्देशन में बना था, फिल्म 1917। फिल्म 1917 को 73वां बाफ्टा अवार्ड मिला, जो कि 2020 में मिला। इसके निर्देशक कौन है? सैम मेंडेस। देखो मेरे पास सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उसी से मेरा मोटिवेशन आता है, ठीक ना। तो प्लीज शेयर कीजिए। किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन, वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ओडिशा सरकार। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो तौफीक अलवी, तौफीक अलवी, तौफीक अलवी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता? तो ब्लू इज लाइक ब्लू। इसके लेखक कौन है? विनोद शुक्ल। इन्हें मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, ब्लू इज लाइक ब्लू। किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो मैं हूं और मैं रहूंगा, मींस आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो अभिनेत्री वाहिदा रहमान को, अभिनेत्री वाहिदा रहमान को। आगे आपका 5 फरवरी का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा, पहला स्थान मतलब ये जो लिस्ट निकला इसमें पहला स्थान पे मध्य प्रदेश है।
किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? केरल। केरल ने। प्रश्न आपका यह आया था एग्जाम में कि भारत में पहला कोरोना वायरस जो पॉजिटिव केस मिला वो कहां पे मिला था? तो वो भी केरल में ही मिला था। एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके। डिफेंस एक्सपो में खंगनातक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया। इस मिसाइल के निर्माण में किस फर्म ने काम किया था? तो जेएसआर डायनामिक्स ने। खगंस तक। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है यूनेस्को ने। हॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? कॉर्क डगलस। अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के लिए सभी आरोपों से बरी कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप। कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एन.एस. धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। कुष्ठ के उन्मूलन की दिशा में उन्होंने काम किया था। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? के परसरन को। सबसे लंबे समय तक यानी 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस्टीना कोच। देखो प्रश्न आजकल ऐसे आ जाता है ना, क्रिस्टीना कोच का संबंध किससे है? क्रिकेटर दे देगा, हॉकी प्लेयर दे देगा, तो वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, एस्ट्रोनॉट था, याद रखिएगा इसको। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर कब से कब तक रहे? तो देखो ये 7 से लेकर 11 फरवरी, ये इंपोर्टेंट नहीं है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, और इसके राष्ट्रपति जो है गयाबोया राजपक्षे है, ठीक ना। दोनों राजपक्षे ही है। प्रधानमंत्री महिंद्रा याद रखो और दूसरा जो गयाबोया जो भी है वो कर दो राष्ट्रपति में, आपका काम निकल जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने बिग बैंग लीग क्या खिताब जीता? तो सिडनी सिक्सर्स। किस राज्य ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? त्रिपुरा। काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को आएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, आप लोग टिक करोगे नागालैंड, लेकिन ये पहली बार हुआ जब त्रिपुरा ने भी सेलिब्रेट किया हॉर्नबिल फेस्टिवल। किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? रोजर कोहन। किस जानेमन आरएसएस प्रचारक का निधन हो गया? पी परमेश्वरन। खेलो इंडिया आइस हॉकी चेयरमैन 2020 किसने जीता? ये जीता लद्दाख स्कॉट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर। लद्दाख स्कॉट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर जीता। 92वां ऑस्कर सम्मान जो 2020 का था, बेस्ट अभिनेता मिला उनको जॉकिन फोनिक्स को 2020 का ऑस्कर अवार्ड मिला अभिनेता के लिए, फिल्म जोकर के लिए। और सबसे अच्छा जो फिल्म था, बेस्ट फिल्म कौन सा था? पैरासाइट। ये फिल्म कहाँ का था? साउथ कोरिया का था। ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म बनी, तो ये साउथ कोरिया का था पैरासाइट। ओके। 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था इस बार का 2020 का। हीरो कौन है? तो जॉकिन फोनिक्स। ऑस्ट्रेलियाई ओपन समिति में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? पुलेला गोपीचंद को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विश्व दाल दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? गिरिराज किशोर कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे हिंदी के। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा बन गया? तो पाकिस्तान क्रिकेटर है नसीम शाह। विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? 11 फरवरी को। तो विज्ञान में महिलाओं एवं कलिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया। दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। सबसे कम उम्र की माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनर कौन बनी? काम्या कार्तिकेन। अगर विकलांग पूछ दे तो वो अनुरिमा सिन्हा है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? भारत की लाल रेमसियामी को। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाले बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा? तो कोविड-19, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। तो आधिकारिक नाम 2019 है, हम लोग उसको कोविड-19 और लिखा भी जाता है कोविड-19। तो एग्जाम में टिक कर लोगे आसानी से ये प्रश्न। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के प्लेयर है, मनप्रीत सिंह। और महिला टीम की कौन थी? तो रानी रामपॉल। रानी रामपॉल। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त हुए? तो ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री हुए हैं। साथ ही अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो भी एक भारतीय ही है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। यह है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। 13 से 16 फरवरी 2016 तक मार्सिलो हिवेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? MH डिसूजा। MH डिसूजा लगा है किसी हीरो का नाम हो। MH डिसूजा ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? मुंबई से पुणे तक। मुंबई से पुणे तक भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस प्रारंभ किया गया मुंबई से पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुंबई से पुणे तक। देखो ये फरवरी चल रहा है, हमारा टारगेट है कि अप्रैल कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि 4 महीना कम से कम कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि 4 वीडियो 1 साल का पूरा बने, ठीक ना। कोशिश करेंगे अप्रैल तक, क्या पता आधा अप्रैल तक हो जाए, ठीक ना। तो टारगेट थोड़ा बड़ा है। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहां से आयोजित किया गया? जर्मनी के म्यूनिक से। डेन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। 15 फरवरी। एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजीव बंसल। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्रमशः रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया है। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक आयोजित हुई थी पेरिस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसका जो मीटिंग हुआ कहां पे हुआ? पेरिस में हुआ। घोषणा अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बनेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। 18 से 20 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का स्थान तीसरा था। पहले स्थान पे कौन था? जापान था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। घोषणा अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या होगा? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। फरवरी 2020 सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्टॉकहोम, स्वीडन में। सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी बन गई है? हिंदी बन गया। हिंदी पहले स्थान पे मंदारी है, दूसरे पे इंग्लिश है और तीसरे पे आपका हिंदी आ गया। अब अपना देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 19 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी को। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का होता है स्थापना दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस विषय के साथ मनाया जाता है? तो क्लोजिंग इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। फिर से रिपीट करते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था इस वर्ष का? तो क्लोजिंग इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। नए मुख्य सतर्कता आयोग चयनित किया गया संजय कोठारी, ये तो याद हो गया होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऊपर पढ़े हुए थे, मतलब कौन कहां वाले वीडियो में। कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? रेली टेस्लर,
जो भी लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना फटाफट, हैप्पी बर्थडे भी या हैप्पी न्यू ईयर भी कॉपी पेस्ट हो रहा था। तो लेडी टेस्लर ने किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? तो लैंग्वेज विदाउट ब्रदर, लैंग्वेज विदाउट ब्रदर, सॉरी बॉर्डर है, ठीक ना, बॉर्डर, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। 21 फरवरी को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, मदर मतलब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, इसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर, लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर, 21 फरवरी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं। ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पीवी सिंधु को। वैज्ञानिक ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा है? ग्रेटा थॉनबर्ग। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कॉन्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? 13 वर्षीय डी मुकेश ने। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला जा रहा है? ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला गया? ओडिशा, 22 फरवरी को। 22 से 23 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो उसको कहते हैं इंडेक्स, सतत विकास का जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 77 था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे? तो अमेरिका की, अब उनका नाम इंपॉर्टेंट है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बीवी आई हुई थी। फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ था असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ था। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट को फिक्स करने का सम्मेलन। मोहम्मद हुस्नी मुबारक का निधन हो गया। ये इजिप्ट के थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक। भारत ने अमेरिका के साथ कितने बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? 3 बिलियन डॉलर। नासा ने किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? कैथरीन जॉनसन। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया? तो अमेरिका दूसरे स्थान पे चीन था। किस स्थान में लोसर त्योहार मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इंग्लैंड की कप्तान हेटर नाइट। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। इसरो ने किसी महीने सैटेलाइट को व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? मार्च में मोहिनी सैटेलाइट को। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। फिर से रिपीट करो, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया मध्य प्रदेश। SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मिलित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलवीर सिंह कुलार हॉकी की प्लेयर है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? वुमेन इन साइंस। 28 फरवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वुमेन इन साइंस इसका थीम था। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस कहाँ में लॉन्च हुआ? केरल। दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? चित्सु बत्वरे, ये जापान के थे। ATP मैक्सिको ओपन में पुरुष और महिला का एकल खिताब, तो पुरुष पे तो राफेल नडाल और महिला में हीथर वॉटसन। स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो पर्यावरणविद थे एक यादव पायंग को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से यहाँ पे दूसरा है, द्रोणा पुरस्कार सम्मानित किसका निधन हो गया? तो योगेंद्र सिंह सैनी का।
मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? मोहिउद्दीन यासीन। मोहिउद्दीन यासीन बने हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश के मुनिकरित्य गंगा के तट पर, ऋषिकेश में। किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस, जीरो टॉलरेंस डे जो होता है वो मनाया गया 1 मार्च को? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। जीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। नोकिया के सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो पेक्का लुंडमार्ग। किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? मध्य प्रदेश। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस पुणे में। कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित कर दिया गया? मिलन 2020 जो होता था, मतलब ये जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों शामिल होते थे मेनली इसमें। मिलन ये कर दिया गया बंद, अभी क्लोज। किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव अभ्यारण्य मनाया गया? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। विश्व वन्यजीव दिवस, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ थीम था इस बार का। बांग्लादेश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु का निधन हो गया। धर्मगुरु श्रद्धानंद महात्रो। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वेस्ट इंडीज के कप्तान किनडो पोलार्ड 500 T20 मैच खेल लिए वो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च 2020 को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 2020 को। किस राज्य सरकार ने चामोली जिले के गोरसोन को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? जेवियर पेरेज डी क्यूएलर। 5 मार्च 2020 का है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो एनएस विश्वनाथन। सेबी के निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई स्कोर्स। इसरो ने तकनीकी कारणों से किस उपग्रह को लॉन्च को स्थगित कर दिया गया? तो GISAT-1 यानी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था, उसको स्थगित कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई? पीवी सिंधु। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पीवी सिंधु, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है ये। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश। भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में किसे नामित किया गया? पश्चिम बंगाल के झोझ-डांगा के त्रिपुरा के अगरतला को, पश्चिम बंगाल का झोझ-डांगा और त्रिपुरा के अगरतला को भू आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जनेज जानसा। 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ लिया है बीमल जुल्का। 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बीमल जुल्का। मार्च 2020 में पहली बार खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। चापचारकूट महोत्सव, ये मिजोरम। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम। किस भारतीय क्रिकेटर ने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? वसीम जाफर। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 83 नंबर का स्थान मिला, 83 नंबर का। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डेनिस सिमगल। विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया? तो सोफाली वर्मा, महिला पुरुष दोनों में सोफाली वर्मा। 7वां एशियाई क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उपविजेता भारत था। महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी? तो टेलर स्विफ्ट। 8 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन डे। 9 मार्च आ गया हमारा। किसकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम तथा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। BBC इंडियन स्टूवर्डमैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया पीवी सिंधु को।
किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुआ? तो अफगानिस्तान। 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया। यह है मैक्स वॉन सीडो। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। प्रथम स्थान पे सऊदी अरब है। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किसे चयन किया गया? बी परवीन राव। नीति आयोग, अच्छा इसका थोड़ा स्टैटिक हम छोड़ रहे हैं अभी, मतलब 1966-67 में जो आया था, क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये स्वामीनाथन ने ही लाया था। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आंध्र प्रदेश। ये पूछा गया था अभी हाल के एग्जाम में कि कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रखिएगा थोड़ा। नासा ने मार्च 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो प्रिजर्वेंस। किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छा काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या था ना, मतलब हम लोगों का जो अकाउंट है सेविंग है, सिंपल वाला अकाउंट था, उसमें 3000 से अगर कम रखते ना तो बैलेंस काट लेता था। हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? 80 मिलियन डॉलर पे। 34वां राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता? पंकज आडवाणी ने स्प्रीत सिंह को हराकर। पंकज आडवाणी ने जीता राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप अवार्ड 34वां। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहां शुरू हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद। विश्व किडनी दिवस कब मनाते हैं? 12 मार्च को मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुनाया गया? महाराजा रंजीत सिंह। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? डिगिपी भोट। पारंपरिक फगलिक उत्सव ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? स्वराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। फोन पे ने UPI लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी कर लिया? ICICI बैंक के साथ। BSF महानिदेशक का भार किसने संभाला? SS देसवाल BSF। जापान के हाकुहोडो कंपनी ने भारत के किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? तो एड ग्लोबल 360। वर्ष 2020 के वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल होने वाले के लिए किसे चुना गया? टाइगर वुड्स को अमेरिका के हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा किसने फहराया? मध्य प्रदेश की भावना हेड्रिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वो नहीं है, मतलब ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में दूसरा स्थान मिला। प्रोटेक्शन इंडेक्स में किस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ये 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया रितेश सिरोठिया को। भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेही त्योहार मनाया गया? उत्तराखंड। युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया? अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त कर दिया? तो मणिपुर के कैबिनेट मंत्री TH श्याम कुमार को। सेल्सफोर्ड इंडिया के चेयरमैन और CEO कौन बनी है? अरुंधति भट्टाचार्य। पहले ये SBI की थी और अभी कौन बने हैं? मतलब सेल्सफोर्ड इंडिया की चेयरमैन बनी है। उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लिया है? रंजन गोगोई। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। ICC ने किन 2 भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ द ICC डेवलपमेंट अंपायर में शामिल किया है? जननी नारायण और बृंदा राठी।
किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू का घोषणा किया था? 22 मार्च 2020 को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस। ठीक है ना, गलती ना कर लेना, क्योंकि अर्थ डे पूछा गया था, उसका आंसर क्या था? 22 अप्रैल। ये नहीं पूछा था अर्थ डे, मदर अर्थ डे पूछा था, तो सेम ही हुआ। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? 144 नंबर का, 144 नंबर का। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। किस तिथि को, मतलब वी डोनेट, थीम क्या था? वी डोनेट। किस विषय, मतलब 22 मार्च किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो जल और जल विद्युत परिवर्तन, मतलब ऊपर जिक्र भी कर रहे थे। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, उसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला, कर्फ्यू होगा, देश का पहला राज्य बना था पंजाब, पंजाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार किसने शपथ लिया था? शिवराज सिंह चौहान ने, शिवराज सिंह चौहान। 24 मार्च का है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम को संबोधित कर पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? कनाडा, कनाडा। किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं? इट्स टाइम, इट्स टाइम। 25 मार्च भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला? मुंबई में, मुंबई। वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? समीर अग्रवाल को, समीर अग्रवाल। वर्ष 2020 का एवेल पुरस्कार किसे दिया जाने की घोषणा किया गया? तो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग इजराइल के हैं और ग्रेगरी मालगुलिक ये रूसी अमेरिका है, इन्हें मिला गया एवेल पुरस्कार। भारत के किस मशहूर चित्रकार और लेखक का निधन हो गया? सतीश गुजराल, सतीश गुजराल एक चित्रकार थे, सतीश गुजराल चित्रकार और लेखक भी थे। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च 2020, 27 मार्च 2020। कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लीन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर बना था इंदौर, इंदौर। राय योगिनी दीदी जानकी का निधन हो गया, वो किस संस्था से संबंधित थी? ब्रह्म कुमारी संस्था से। 14वां अर्थ आवर किस विषय के साथ पूरा हुआ था? क्लाइमेट चेंज। 28 तारीख को मनाते हैं हम अर्थ आवर, 14वां था ये, क्लाइमेट चेंज इस बार का थीम था। महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? चंदन सिंह राठौर, चंदन सिंह राठौर का। किस एथलीट परिसंघ ने भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन करने के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया? नवीन चिकारा, नवीन चिकारा को। 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? 2021 में, 2021 में। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? झारखंड, झारखंड। चलो मार्च का अंतिम डे है, मार्च कंप्लीट करते हैं, अप्रैल भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। ओके। भारती का पहला महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी को कौन सी जयंती मनाया गया? 155वां जयंती, 155वां जयंती। 1 अप्रैल 2020 का शुरू होते हैं। तो भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया था? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया, स्टेटेड इन इंडिया। भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण फोन पे ने किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ? 10 बैंक का, 10 बैंक। वर्तमान में 12 मतलब पब्लिक सेक्टर के बैंक है। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं हम 2 अप्रैल को। इस पर का थीम था द ट्रांसलेशन ऑफ एडल्टहुड, द ट्रांसलेशन ऑफ एडल्टहुड। टोनी लुइस कौन था जिनका निधन हो गया? तो क्रिकेट के डेकवर्थ लुइस के नियम का जनक दाता है टोनी लुइस। कोविड-19 का जनक किस एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार का निधन हो गया? एडम स्लेसिंगर, एडम स्लेसिंगर।
भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को मिलाकर मालदीव को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी। 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? द स्मार्ट ट्रिपल का मतलब क्या है? कानून गो, लियान लिखित और चेन चेन 3 रोबोट। फिर से रिपीट करो इस प्रश्न को। 19वें एशियाई खेल 2020 के शुभांकर के लिए द स्मार्ट ट्रिपल यानी 3 रोबोट का कौन कौन सा नाम दिया गया? कांगकोन, लियन, चेन। किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर द सस्टेनेबल प्लानेट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट। बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? 112वीं जयंती। 112वीं जयंती। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी नियुक्त किया गया है? तो डिजी लॉकर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, ये भी पूछा गया। 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। 7 अप्रैल वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना शुरू किया? 5T प्लान। वर्ष 2020 के विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुनाया गया? तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स। वर्ष 2020 के विजडन वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरिस को। लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना था ओडिशा। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड ये चलाया था दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऑपरेशन शील्ड। किस विषय के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्री। इसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्री कर दिया गया, ठीक ना? तो याद रखिएगा, क्या पता पूछते। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना गोवा। पद्मश्री से सम्मानित किस शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया? शांति हीरानंद चावला। BSNL ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इंस्टा पे BSNL का, इंस्टाग्राम नहीं कर देना, इंस्टा पे BSNL का है। ब्रिटेन के किस मशहूर कॉमेडियन का निधन हो गया? टिम ब्रूक टेलर। सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल 2020 को। 13 अप्रैल 2020। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुरुआत किया? पर्यटन मंत्रालय। 5 करोड़ लॉकडाउन तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन सा बना? आरोग्य सेतु। कोविड-19 के किस मूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था? उत्तर प्रदेश। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत को मिला था। दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया था? स्विट्जरलैंड ने। अभी पूरा अप्रैल कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना, क्योंकि तभी हो पाएगा। 3 वीडियो में कोशिश करेंगे, 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। 12 महीना है, 4 महीना इसमें हम कंप्लीट करेंगे। देखो, मोटिवेट रहो, पूरा कंप्लीट करना है। हम मोटिवेट है तो आप लोग क्यों नहीं हो रहे? मुझे पढ़ना है, मुंह भी दुख रहा है मेरा, इतना प्रॉब्लम है, फिर भी पढ़ रहे हैं आप लोग। बस सुनो यार, याद करो। विश्व वाइड फंड WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विश्वनाथन आनंद। दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया? टॉकबैक।
टॉक बैक। सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142वां है, काफी घटिया है। किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी को। फेसबुक ने जियो में 10% साझेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ निवेश करने का करार दिया? तो वो दिया गया 43,574 करोड़ रुपए का। पृथ्वी दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2020 को। 23 अप्रैल 2020 को। विश्व पुस्तक दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? के.एल. बाका, कार्डिंग थ्रू रीडिंग। कार्डिंग थ्रू रीडिंग। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 घोषित किया गया। वर्चुअल फोर्ट इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु। खोंग जोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। खोंग जोम दिवस मणिपुर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए धनवंतरी योजना किसने लॉन्च किया? असम। धनवंतरी काफी इंपोर्टेंट योजना है ये, असम ने लॉन्च किया है। विश्व मलेरिया दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ थीम था इस बार का। मलेरिया दिवस मनाते हैं हम लोग 25 अप्रैल को। किस देश के सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया? ईरान। ईरान। नूर का सफल प्रक्षेपण ईरान ने किया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं 26 अप्रैल 2020। 26 अप्रैल 2020। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव कौन बने? अमित खरे। अमित खरे। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश की सूची में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद का मेजबानी किसने किया? जर्मनी ने किया। जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी को रद्द कर दिया और किसको दे दिया? सर्बिया को। मतलब 2021 में जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होने वाला था, अब वो कहाँ होगा? सर्बिया में होगा। सर्बिया। जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? तो मणिपुर के काले चावल को। मणिपुर के काले चावल को और गोरखपुर के टेराकोटा को। गोरखपुर के टेराकोटा को। कतर ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? दीपक मित्तल। दीपक मित्तल। किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के माध्यम से जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जीवन अमृत योजना। भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी। तो चलो अब अप्रैल तक हो गया कंप्लीट, यहां मैं करूंगा वीडियो को एंड, ठीक ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ओके। क्योंकि एनटीपीसी तक का ही टाइम है, तो पूरा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।